नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाने की भरसक कोशिश कर रहे होंगे। तो आज आपकी इस उड़ान में पंख लगाने के लिए मैं हरीश उपस्थित हुआ हूँ एक बुक समरी लेकर, जिसका नाम है ग्रिट द पावर ऑफ पैशन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट है और ना ही कोई बोर्न टैलेंट। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि लेकिन ये ग्रिट है क्या और इसकी हेल्प से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, ये आप इस बुक से सीखेंगे। तो इस बुक को किसको पढ़ना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उन लोगों को जिन्हें अब तक लाइफ में ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है, कोई भी जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है, हर वो इंसान जिसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जो लोग एथलीट, परफॉर्म, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो ऑथर इनके जो हैं वो एंजेला डकवर्थ एक ऑथर, प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली है, जहाँ पर अब वो पढ़ाती हैं। तो उनकी इस बुक समरी को शुरू करते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सबसे पहले हमने एक सब पॉइंट रखा है कि डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग इनके अंदर, या अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते, उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो ना हो, मगर अपने पैशन और परसिवरेंस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ हम डेविड लुओंग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करता था। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हें हार्डवर्किंग स्टूडेंट में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था, डेविड थोड़ा शर्मिला टाइप था और चुपचाप रहता था। वो बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलता, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला, जो डेविड में पोटेंशियल देखती थी, उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसे मुश्किल से ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है, फिर वो उन सवालों को दोबारा सोल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, मगर उसके अंदर था तो ग्रिट, यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए ग्रिट होना जरूरी है। अभी दूसरे सब पॉइंट की तरफ चलते हैं, एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। कि लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो वो उन्हें लगता है कि उसमें ज़रूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, ग्रिट।
इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो हर रोज करते हैं और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं दिखती। हम इनकी रोज़ की ट्रेनिंग नहीं देखते और ये नहीं देखते कि अपने लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसे डिस्लेक्सिस होने के बावजूद एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर है। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। इंग्लिश में तो उसे हमेशा ही माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। डिस्लेक्सिया की सीरियस प्रॉब्लम थी। उसे अपना हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था। उसकी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रखकर उसने पढ़ता था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था। वो सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था। उसे इस तरह पढ़ने की आदत पड़ गई थी। पर जॉन ने डिस्लेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज़ किया। जब वो नॉवेल लिखने बैठता था तो पैसेज को बार बार पढ़ता था। उसमें पेशेंस और प्रिजुएंस दोनों थे। जॉन कहते हैं कि रीराइटिंग एक राइटर का एसेस है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था। यही उसकी हैबिट बन गई थी। जॉन ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से 5 नॉवेल्स पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है कि मैंने कभी भी खुद को टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स मुझसे बेटर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। जो तीसरा सब पॉइंट है वो है हाउ ग्रिटी आर यू।